So once again, namaste to all of you and thank you for joining. So today's topic is objection handling. Objection handling, normally we think that this is related to customers only. कि जो कस्टमर हमारे पास आते हैं, they have the objections. ऑब्जेक्शंस को अगर हम देखेंगे, ऑब्जेक्शंस है सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस. लाइक अगर हम अपनी फैमिली में होते हैं, हमारे बच्चे हैं, दे डू हैव कोई भी क्वेरी आपके पास आती है, कोई भी चीज आपके पास आती है जिसको जो अगला आदमी नहीं करना चाहता, ये आपको कहता है कि नहीं ये गलत है या मैं ये नहीं करूंगी, मैंने ये नहीं करूंगा. सो दिस ऑल कम्स अंडर ऑब्जेक्शंस. अब ऑब्जेक्शंस क्या हैं कि ऑब्जेक्शंस लोग समझने की जरूरत है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस जो लोग ऑब्जेक्शन लेके आते हैं. एक ऑब्जेक्शन होता है फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्शंस. जैसे आप देखोगे कई सारे लोग होते हैं, कुछ महंगी चीज खरीदेंगे, घर में महंगी चीज लेके आएंगे, महंगी मोबाइल लेके आएंगे, महंगी गाड़ी खरीदेंगे, बट वेन एवर दे विल टॉक टू यू दे विल से अरे बड़ी महंगी है, हमने ले तो ली, बड़ी महंगी है. वो दे आर सेइंग कि महंगी है, दे आर कंपेयरिंग विथ अदर ब्रांड्स और अदर पीपल आर हैविंग, उसके प्राइस से कंपेयर करते हैं. बट एक्चुअली ही इज नॉट कंसर्न अबाउट दैट प्राइस, ही इज एंजॉइंग दैट प्राइस और द कॉस्ट. तो एक कैटेगरी ये है कि फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, फॉर द सेक ऑफ कहने के लिए दे से कि अरे महंगी है, बट ही इज बाइंग दैट. तो वो उस कस्टमर को या उस आदमी को एक ईगो सेटिस्फैक्शन चाहिए कि अगला आदमी बोले कि अरे बात सही कह रहे हैं आप, लिया तो है, हाँ कॉस्टली तो है लेकिन अच्छी चीज है. सो ही वांट टू जस्टिफाई हिज परचेजेज और हिज डिसीजन. सो दिस इज वन थिंग. सेकेंड ऑब्जेक्शंस होती हैं जिसमें लोग मैक्सिमम, दिस इज लाइक जो ये पहली वाली कैटेगरी हमने बताई, इट वुड बी मे बी 20%, 10% लाइक दैट. बट 60 to 70% जो ऑब्जेक्शंस होंगे, दिस ऑब्जेक्शन इज बिकॉज दिस पर्सन इज इन प्रॉब्लम. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करूं क्या, मैं फंस गया हूं. सो दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड कि मैं फंस गया हूं, मैं दिक्कत में हूं, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, बट एक्चुअली दिस पर्सन इज इन प्रॉब्लम. तो उसे सॉल्यूशन चाहिए. उस सॉल्यूशन के लिए वो डिफरेंट लोगों को अप्रोच करता है. मे बी फादर, मे बी मदर, मे बी डॉटर, मे बी सन, मे बी कंपनी में हमने कोई प्रोडक्ट अगर खरीदा है तो उस कंपनी के अधिकारी को टच करना, उसके नीचे वाले, फिर ऊपर वाले, फिर ऊपर वाले. इस तरह से हम डिफरेंट लोगों को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं टू get the solution of my problem, and that is his objection. And the third category is कि उसे solution चाहिए नहीं चाहिए, that is different thing, but उसका ईगो क्लैश कर रहा है. उस ईगो की वजह से उसे solution सही गलत से नहीं मतलब, जो वो चाह रहा है वही चाह रहा है, वही चाहिए. That is very less. Maybe you can say 5%, not more than 5%. So maximum people will fall under this medium category, middle category. उसमें क्या होता है कि the person is having issues in his or her life. उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए he is approaching or she is approaching different persons. Now coming to what to do, how to do. सवाल ये होता है कि like if somebody is coming to you for their problem, objection को सिंपल यू समझिए कि उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, he is disturbed or she is disturbed because of this decision, because of this issues right now he or she is facing. अगर कोई आदमी आपके पास अप्रोच करता है तो सबसे पहले हम सबसे गलत डिसीजन और सबसे रॉन्ग परसेप्शन हम लोग क्या बनाते हैं कि अगर सपोज करिए कि आपको थोड़ी सी पता चली है कि भाई
एक कस्टमर है या हमारे घर के बच्चे हैं, वो ये चाहते हैं, हमारे मदर फादर, हमारी फैमिली ये चाहती है, तो उसकी चाहत बस थोड़ी सी पॉइंट को लेके वी टेक डिसीजन इन आवर सेल्फ कि हमें समझाना क्या है, इनको, इसको कैसे समझा। पहले मैं डिसाइड कर लेता हूं कि नहीं, इनको ये समझाना है, इसका सॉल्यूशन हमें ये देना है, एंड देन वी पुट होल फोर्स टू मेक हिम और हर कन्विंस अबाउट व्हाट वी वांट। जब तक आप सही मायने में अगर देखोगे तो यू हैव ऑल्सो पुट योर सेल्फ इन प्रॉब्लम। व्हाई आर यू डिसाइडिंग राइट नाउ कि हमें सोल्यूशन क्या देना है? एक डॉक्टर क्लिनिक में बैठा हुआ है, पेशेंट अगर उसके पास आ जाए और डॉक्टर पहले से डिसाइड कर ले कि इसको हमें दवा कौन सी देनी है, डू वी फील दैट आई विल बी ट्रीटेड, और डू यू फील दैट आई विल बी एक्चुअली टेकन केयर ऑफ माई डिसीज? नो। तो अपने आप को हमें बांधना नहीं है टू प्रोवाइड एनी सॉल्यूशन टू द ऑब्जेक्शंस। बी ओपन। जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास 40, 50, 100, 1000 दवाइयां होती है, 1000 सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन जंप नहीं करता है वो, अपने प्रेस्क्रिप्शन को लिखने में जंप नहीं करता है। अगर वो जंप कर गया तो मोस्ट प्रोबेबली he will prescribe a wrong medicine, and that wrong medicine will further aggravate the issues or the disease of the patient. तो किसी को अगर हम सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज लिसन केयरफुली, पेशेंसली। आप उनकी सारी प्रॉब्लम को सुनो, कुछ मत बोलो, सिंपल यस, आई नो, I do agree. These are the nodding words. With these nodding words, or if you are face to face, then even words are not required. Your facial value, your facial expression will tell the person that yes, you are listening. If you try this, आप देखोगे करीब 80% of the solution of the objection will automatically get over. क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, उसमें जब भी जो आदमी ऑब्जेक्शंस लेके आता है, सॉल्यूशन उन्हीं के पास होता है। उनको मालूम होता है कि हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। बट वो बोल तो रहे होते हैं, लेकिन सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पा रहे होते कि हम सॉल्यूशन मेरे पास है और मैं बोल रहा हूं। जो अगला आदमी सुन रहा होता है, अगर आप पेशेंसली, माइन्यूटली उनसे बातचीत करोगे, सुनते रहोगे, तो ही हिमसेल्फ और सी हिमसेल्फ विल गिव द सॉल्यूशन कि हमें बेस्ट सॉल्यूशन क्या चाहिए। सो द फर्स्ट स्टेप इन रिजॉल्विंग द इश्यूज और द ऑब्जेक्शन इज लिसन केयरफुली विदाउट इंटरप्शन। अगले आदमी को आप पूरी पूरी बात बोलने दो। एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग वन मोर थिंग, आप अपने आप पर भी आप उसको ट्राई करके देखना। जब आप दिक्कत में होते हो, जैसे हमने एक डॉक्टर का एग्जांपल दिया, आप देखोगे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने कहा कि डॉक्टर हमें सर दर्द है या पेट दर्द है। देयर आर लॉट मेनी डॉक्टर्स हु इज वेरी वेल क्वालिफाइड, वेरी वेल एक्सपीरियंस। सो आपके एक बातों से पकड़ के हो सकता है कि आपको प्रेस्क्रिप्शन दे और वो सही प्रेस्क्रिप्शन लिख दे, लेकिन यू विल फील दैट अ पर्सन और अ डॉक्टर, व्हेन ही इज नॉट अलाउइंग यू टू स्पीक कि पूरी पूरी तकलीफ क्या है, देन you are not getting satisfied कि I don't know whether he is writing or right medicine or wrong medicine, because उसने तो हमारी बात सुनी ही नहीं। तो भले ही उसने सही सही प्रेस्क्रिप्शन लिखा, सही ट्रीटमेंट लिखा, लेकिन बिकॉज हमसे पूरी बात नहीं सुनी गई, तो नाउ आई एम इन डाउट कि बात तो पूरी सुनी नहीं, इसका मतलब है कि रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन आ गया। द सेम थिंग हैपेंस विद दैट पर्सन ऑल्सो, कि जब आपको कोई चीज सुनाना चाह रहा है, आप अगर बिना सुने उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करोगे,
हमारी आदत होती है बीच में हम रोक दे, समझ गया आपकी बात समझ गया, ठीक है मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। नो, भले ही आप बात समझ गए हो, भले ही आपके दिमाग में सॉल्यूशन आ गया हो को क्या करना है, स्टिल लेट हिम और हर कंप्लीट वट एवर ही और सी वांट्स टू से। पूरी बात आप सुन लीजिए। तो इसको हम लोग लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं लोगों को वोमिटिंग करने दो, उल्टी करने दो। मीन्स इफ अ पर्सन इज इन प्रॉब्लम एंड ही और सी हैज ऑब्जेक्शंस, मतलब ही इज फुल ऑफ प्रॉब्लम, उसके दिमाग में और बॉडी में वो सारी चीजें वही घूम रही है ब्लड में। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक अगर आप कुछ सोल्यूशन देना चाहोगे, तब तक आप अगर कुछ राय देना चाहोगे, एडवाइस देना चाहोगे, it will not go inside. So if you really want to give a solution to a person, the first step is listen complete issues patiently, empathetically, sympathetically. ये बहुत जरूरी है अपने माइंड में। और आप ये होशियारी मत समझना कि आप पहले से डिसाइड कर लो कि इसका सोल्यूशन हमें क्या देना और अगले को नहीं पता चलेगा। भले ही आप बोलो ना बोलो, आपके वर्ड्स, वॉइस, टोन, लैंग्वेज वो वहां पे इंडिकेट कर देता है कि दिस पर्सन हमें सही सही सलाह दे रहा है, नहीं दे रहा है, हमें घुमाएगा, क्या करेगा, सब पता चल जाता है। सो बी जेन्युइन टू योर सजेशन एंड लिसनिंग। एक दो एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव कि किस तरह से लोग प्री ऑक्युपाइड माइंड से काम करते हैं। एक हमारा अपनी कंपनी के ही लोग हैं, स्टिल ही इज देयर इन द कंपनी। तो क्या होता है कि अपने यहां एक मिस्ट्री सर्वे होता है। मिस्ट्री सर्वे में कस्टमर आते हैं शोरूम पे और उसको कैसे ग्रीट किया गया, कैसे क्या किया गया, दिस होल सिनेरियो कैप्चर किया जाता है। एक बाहर की एजेंसी होती है, वो एज ए कस्टमर बन के जाता है और वो रिपोर्ट देता है कि व्हाट वाज हिज ओवरऑल एक्सपीरियंस इन द स्टोर। एंड लेटर ऑन दिस रिपोर्ट्स कम्स टू ब्रांच एंड देन ब्रांच शेयर विद द स्टोर्स कि आपकी ये रिपोर्ट आई है, कहां पे आपको इसमें करेक्शन करने हैं। वन पर्सन वाज देयर, बॉस ओपनड द पीपीटी एंड आया कि भाई फलाने स्टोर का ये रिपोर्ट है। जो स्टोर मैनेजर था इन एडवांस वो खड़ा हो गया कि नो बॉस, आप समझो मेरी बात, दैट डे आई वॉज नॉट देयर इन द स्टोर, सो हमें गिल्टी मत आप करना, मैं अगर होता तो मैं हैंडल करता। सरप्राइजिंगली व्हाट हैपेंड कि उस स्टोर की रिपोर्ट वाज द फैंटास्टिक वन। तो बॉस ने बोला कि यार बात सुन तो लिया होता तुमने, सो तुम्हारा स्टोर सबसे टॉप आया है इस मिस्ट्री शॉपर में, सारे पैरामीटर में तुमने टॉप किया है। और नाउ यू आर टेलिंग कि उस दिन तुम नहीं थे, इसका मतलब है कि वेन एवर यू आर नॉट देयर इन द स्टोर योर पीपल आर परफॉर्मिंग वेल। सो व्हाट हैपेंड, आपने सुनी नहीं और बिना सुने आपने, आपके माइंड में जो चल रहा था कि ये रिपोर्ट गलत ही होगा, कहीं ना कहीं कमी आई होगी। क्यों प्री ऑक्युपाइड माइंड से आई वॉज रेडी, क्यों, सुनने में क्या बुराई थी। सो दिस वॉज वन एग्जाम्पल कि अगर उस आदमी ने सुन लिया होता तो उसकी वीकनेस शायद उधर ना जाके पॉजिटिवनेस आ जाती। सो सिर्फ नहीं सुनने की वजह से, जल्दी की वजह से हमने गलत काम कर दिया। एक दूसरा एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर। सॉल्यूशन, एक कस्टमर आए थे अपने स्टोर में, ही वॉज अ वेरी रिनाउंड फैमिलियर पर्सन, रिनाउंड वन, कुर्ता पैजामा व्हाइट कलर का पहने थे, मर्सिडीज से आए थे, एंड ही वांटेड टू हैव अ सोफा, और सोफा व्हाइट कलर का था। वहां उन्होंने पसंद किया, अपने सेल्समैन से कहा कि ये व्हाइट कलर के अलावा और कोई कलर हो तो बताओ। उसने बोला कि नहीं सर, इसमें तो व्हाइट कलर ही आती है। तो आई वॉज सिटिंग बिहाइंड, सो आई केम फॉरवर्ड। हमने सोचा कि कुछ बातचीत चलिए देखे क्या है, तो आई केम फॉरवर्ड। जब आगे में आया, उन्होंने कहा क्या हुआ,
तूने बोला कि ये सोफा तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई वॉन्ट इन डिफरेंट कलर। हमने बोला क्यों डिफरेंट कलर में? व्हाइट तो सबसे रॉयल कलर माना जाता है, एंड यू डू लाइक इट वेरी वेल। बोला कि दैट इज ओके, बट आप हमारे बच्चे को नहीं जानते हो, ही इज वेरी नॉटी, वो ऐसी की तैसी कर देगा इस सोफे के व्हाइट कलर की। हमने बोला कि इफ यू डोंट माइंड कैन आई से समथिंग? बोला कि यस प्लीज। हमने बोला कि आप व्हाइट कलर की सोफा इसलिए नहीं लोगे बिकॉज आपके बच्चे नटखट है, बट डोंट वी थिंक कि बहुत ऐसी फैमिली है जिसके घर में बच्चे के लिए वो तरस जाते हैं, उनके पास बच्चे नहीं है, उसके लिए लाखों लाख रुपए खर्च कर देते कि हमारी फैमिली में बच्चा आ जाए, और भगवान ने हमें बच्चा दिया है तो वो थोड़ा नॉटी है, इसलिए मैं व्हाइट कलर का सोफा नहीं खरीदूंगा, जो विच आई लाइक मोस्ट। तब तो आप व्हाइट कलर का पैजामा कुर्ता पे पहनना बंद कर दीजिए जो आप अभी पहना हुआ, क्योंकि बच्चा, इसका मतलब बच्चे को आप गोद नहीं लोगे। व्हाइट कलर की मर्सिडीज में आप आए हो जिसकी सीट व्हाइट है, फिर उसको भी आप ब्लैक करवा दो। तो हमारे घर में बच्चा है, हमारा बच्चा है, नटखट है, इसके लिए क्या अच्छी चीज खरीदना हम बंद कर दें? इमीडिएटली ही बुक द मटेरियल। सो व्हाट हैपेंड, हिज ऑब्जेक्शन वाज कि व्हाइट कलर हमें पसंद है, बट हमें दिक्कत क्या है कि हमारे बच्चे नटखट है। सॉल्यूशन क्या है कि उनको समझ में आया कि बात तो सही है यार, कि बच्चा तो मेरा ही है, और अपने बच्चे के लिए क्या मैं बाकी चीज सब कुछ मैं छोड़ दूं? सो दिस वे ultimately this person got a solution of his objection, and that was convincing. So willingly, happily he purchased the material. So कई बार क्या होता है, अब इस सॉल्यूशन, ये ऑब्जेक्शन क्या था? ये ऑब्जेक्शन वाज सिंपल ऑब्जेक्शन कि उनको सिर्फ ये बात समझ में आनी चाहिए कि बच्चे हमारे हैं और बच्चा इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। हाँ, आपके पास पैसा ना हो तो बात अलग है, पैसा है और हमारी ऑब्जेक्शन ये है, तो हमें ये दिखानी है कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन था, माय चाइल्ड। एक और एग्जांपल मैं आपको शेयर कर दूं, वही, दिस इज ऑल लाइव एग्जांपल्स। एक फादर आए थे, अपनी डॉटर के लिए उन्होंने फर्नीचर खरीदना था, सब कुछ उन्होंने पसंद कर लिया। नाउ द मैटर वाज ऑन द डिस्काउंट, कि आप डिस्काउंट कितना ज्यादा और बढ़ सकता है। भाई नॉर्मली इन आवर कंपनी और एनी अदर कंपनी, रिनाउंड कंपनी, ब्रांड, डिस्काउंट्स आर फिक्स्ड कि जो भी है आपको ये मिलेगा, लेकिन हमारी इंडियन मेंटेलिटी होती है, हम चाहते हैं कि और कितना खींच सकते हैं और कितना बार्गेन कर सकते हैं। सो इन दैट वे वो आदमी बार्गेन करने लगे कि भाई और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और कहीं से उन्होंने पता किया तो कुछ उनको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा था किसी और फर्नीचर पे, कहीं और से। उन्होंने हमको फोन किया कि देखिए आप इतने पे कह रहे हो, हमें इतने में डिस्काउंट मिल रहा है। मैंने उनकी प्रॉब्लम समझ गई, मैंने उनसे पूछा था, कहा कि अपनी बेटी की शादी के लिए ले रहे हैं फर्नीचर। हमने बोला कि देखिए यू कैन बाय द फर्नीचर फ्रॉम देयर। अब आपको यह देखना है कि राइट नाउ यू आर सेविंग 10,000 रुपीज, और डॉटर के घर शादी में आप दे रहे हो। अगर आप रिनाउंड ब्रांड या ऑथेंटिक प्लेस से अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं लेते हो, अगर थोड़ी सी गड़बड़ी वाली प्रोडक्ट अगर आपकी डॉटर के घर पहुंच गई और आपके बेटी के ससुराल वाले आपकी डॉटर को कभी भी बाई चांस अगर इसने ये बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी ने पता नहीं कहां से फर्नीचर दे दिया, व्हाट हैपन टू योर डॉटर्स माइंड? और वो बेटी अगर आपको कॉल करे कि पिताजी ऐसे ऐसे उन्होंने बोल दिया, तो व्हाट विल हैपन टू योर माइंड? क्या 10,000 रुपए उससे सस्ता है, महंगा है? So if you are buying something from an authentic place, authentic brand, that will give you a peace of mind. That will give peace of mind to your daughters as well. वो खुशी खुशी अपने ससुराल में रह सके। बात उनको समझ में आई, and then he made a purchase. सर्विस इंडस्ट्री जो होती है, आप सर्विस इंडस्ट्री में देखोगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम इज कमिंग बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्शंस कि भाई हमारे प्रोडक्ट में ये खराबी हो गई, हमारे प्रोडक्ट में वो खराबी हो गई, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, जैसे हमने आपको पहले कहा, व्हाट दे डू,
विद द प्री ऑक्युपाइड माइंड कि हमारी पॉलिसी क्या कहती है, उस पॉलिसी को लेकर हम कस्टमर के पास जाते हैं, एंड दैट देयर वी मेक अ मिस्टेक. हाउ कैन वी डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर? कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो बिना सुने हुए कस्टमर के इश्यूज को हाउ कैन यू से दिस? तो सर्विस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम और हमारे बंदे लिसनिंग पावर को इंक्रीज करनी है. सॉल्यूशन क्या होगा लास्ट में बात करेंगे. सिर्फ पेशेंसली हमें सुन लेना है. हम लोग देखते हैं अपने रिलीजियस जो हमारी सत्संग वगैरह होता है, जहां पे गुरु जी के पास बहुत सारे लोग प्रॉब्लम लेकर आते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते. जो लोग आते हैं उनको अच्छी तरह से सुनते रहते हैं. और बातों ही बातों में अपने आप वो बताता है कि ये हमारी प्रॉब्लम थी, जब मैं फलाने जगह गया लोगों ने ये सॉल्यूशन बताया, बट इसका हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूं. इसी तरह से जब कोई कस्टमर की कोई समस्या है तो उस समस्या के साथ वो सॉल्यूशन भी लेके आता है कि इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ गई है. अब एक एग्जांपल ले लो. सपोज करो किसी के प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, अब उसमें है कि रिप्लेस करना है, टाइम कम है. किसी की ऑब्जेक्शन है कि हमें तुरंत रिप्लेस करना है. किसी की ऑब्जेक्शन है कि नो, हमें ये नहीं, हमें पूरा दूसरी चीज चाहिए. किसी की ऑब्जेक्शन है कि नहीं, हमने डिसीजन गलत ले लिया. किसी की ऑब्जेक्शन है कि नहीं, क्वालिटी जो हमने सोचा था वो नहीं है. किसी की ऑब्जेक्शन है कि हमें टाइम से नहीं हुआ. So many different kind of objections would be there. बट एक डंडे से अगर सभी चीजों को हम चलाना चाहें, दिस वुड बी रॉन्ग डिसीजन. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पेशेंसली, खास करके सर्विस इंडस्ट्रीज के लोगों को अच्छी तरह से हमें सुनना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं. नाउ कम टू second way of handling objections. Second way is कि आप उनको acknowledge करो कि I understood whatever you have said. Understood कर लिया, उनको acknowledge कर दिया. Now take a sufficient time to provide a solution. कई बार हम क्या करते हैं कि चूंकि कोई भी सर्विस के केसेस होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो ऑब्जेक्शंस में कस्टमर हो या कोई पर्सन हो या फैमिली मेंबर हो, उसका माइंड सेट थोड़ा एग्रेसिव होता है. वो सुनने के मूड में नहीं होता है. और इसलिए उसके टोन को देखकर, उसको वे ऑफ टॉकिंग को देखकर वी कम अंडर प्रेशर कि इस आदमी को तो हमें तुरंत सॉल्यूशन देना होगा, अभी के अभी देना होगा. और अभी के अभी सॉल्यूशन देना होगा, तुरंत देना होगा. हम कुछ ओवर कमिट कर जाते हैं. द मोमेंट वी ओवर कमिट, हमने उस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दिया. ऑलरेडी एक बिगड़ा हुआ केस था, ऑलरेडी वी वर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, और उसको फर्दर हमने एग्रेवेट कर दिया बाय गिविंग अ रॉन्ग कमिटमेंट विच कैन नॉट बी डन within whatever you have said. So nothing wrong. आप अच्छी तरह से बात करो and take a sufficient time. Politely ask him or her कि yes, I understood your problem. हमें थोड़ा सा समय दीजिए, 1 दिन 2 दिन. आपको लग रहा है कि आप आधे घंटे में उसको रिवर्ट कर सकते हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट से बात करके, 1 घंटे में डिपार्टमेंट से बात करके कर सकते हो. Then in that case take 1 day's time. आपको लगता है कि 1 दिन में आप कर सकते हो, 2 दिन का समय ले लो कि आपको मैं 2 दिन में बताता हूं, 3 दिन में बताता हूं. बट मेक श्योर कि वॉट एवर टाइम आप लेते हो उससे पहले कॉल चली जाए या आपकी बातचीत शुरू हो जाए उस पर्टिकुलर आदमी से, बी इट फैमिली, बी इट रिलेटिव, बी इट कस्टमर. अगर जो आपने टाइम दिया उस टाइम के
तक आपने रिवर्ट नहीं किया और उधर से फिर कॉल आ गई, हमारी फैमिली हो या हमारे कस्टमर्स हो, संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि यू आर नॉट सिंसियर, यू आर नॉट टेकिंग हिम और हर सीरियसली। तो उसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल यह है कि जो टाइम आप देते हो उस टाइम फ्रेम के अंदर में हमें रिवर्ट करना है, और ये केस को 50% सॉल्व कर देता है। अगले आदमी को यह कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि नो, आई एम इन द राइट पर्सन हैंड। मे बी उस आदमी की कुछ दिक्कत होगी, वो हैंडल कर रहा है, भले ही आप सोल्यूशन, अब दूसरा आता है, आपके पास सोल्यूशन नहीं आया, आपने 2 दिन का टाइम दिया था, सोल्यूशन नहीं आया, अगेन वी कम अंडर प्रेशर कि हमने 2 दिन का नहीं दिया था यार, नहीं हो पाया, अब तो पता नहीं क्या होगा। नथिंग, कम्युनिकेट। 2 दिन का टाइम लिया था, आप 1.5 दिन में जाके उस आदमी को से बात करो, कॉल करो कि हमने आपसे 2 दिन का टाइम लिया था, बट वी कुड नॉट फाइंड द सोल्यूशन राइट नाउ, आई हैव सेंट समवेयर, आई एम टॉकिंग टू समवन एंड प्लीज गिव मी 2 more days टाइम, आई विल रिवर्ट यू। कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि 2-3 लाइन वो आदमी बोले, कह रहे आप 2 दिन आपने बोला था, अब नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो आप, बट स्टिल द कॉन्फिडेंस विल बी देयर इन हर और हर माइंड कि नो, something good will happen because this person is sincere and he is taking care of it. तो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ चाहे जितना भी एग्रेवेट केस हो, चाहे जितना भी बिगड़ा हुआ केस हो, बातचीत बंद नहीं करनी। बातचीत जिस दिन हमने बंद कर दिया, कम्युनिकेशन जिस दिन बंद कर दिया, प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाएगी। मैं बराबर हर बातचीत करता हूं, बराबर हम लोग कहते हैं कि खामोशियां बढ़ी तो दूरियां बढ़ी। खामोशियां बढ़ी, जब हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो हमारे डिस्टेंस बढ़ जाते, तो खामोशियां बढ़ी तो दूरियां बढ़ी, और जब दूरियां बढ़ी तो तुमने वो भी सुना जो हमने कहा ही नहीं। सो दिस इज एप्लीकेबल टू आवर फैमिली लाइफ, दिस इज एप्लीकेबल टू द प्रोफेशनल लाइफ, वेर एवर यू फील। हम बच्चे को हैंडल करते हैं, हमारे मदर फादर कई बार ऐसे होते हैं कि उनकी सोच कुछ अलग होती है, ऑब्जेक्शंस लेके आते, नहीं मैं तो ऐसा ही चाहता हूं। और कई बार हम कस्टमर के केस में तो अपने आप को प्रोफेशनली हैंडल कर लेते हैं, पेशेंसली सुन लेते हैं। मदर फादर हो, बच्चे हो, रिलेटिव हो, उनको हम इतना अपना मानते हैं कि हम उसमें सुनना बंद कर देते। भाई वो भी एक कस्टमर ही है आपका। योर वाइफ, योर हस्बैंड, your mother, your father, your children, everyone is a customer to you. So सबको आप एज ए कस्टमर ट्रीट करना है, और जो टेक्निक यूज करना है वो सबके साथ यूज करना है। किसी को आप ये मत मानो कि हमारे अपने हैं, इनको तो मैं गुस्सा कर दूंगा तो चल जाएगा, नहीं, वो भी आपसे दूर जा सकते हैं। कई बार आप देखोगे हमारे फैमिली मेंबर जो होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ बात को शेयर करते हैं, बट हमारे फैमिली के साथ शेयर नहीं करते, because they listen. Friends normally listen. So listening is the beautiful quality of any person. Now coming back to service again. कई बार सर्विस के लोग हमारे पास आते थे कि रात में कॉल आ जाती है 9 बजे 10 बजे, खाना खा रहा होता हूं तो मैं खाना छोड़ के और कस्टमर का फोन उठाता हूं, बोलता हूं कि हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं खाना छोड़ के हाथ धुल के उसमें लग जाता हूं। भाई why are you doing this? अगर कस्टमर का कॉल आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डोंट पिक द कॉल, कॉल आप पिक करो, आप बताओ कि सो एंड सो पर्सन नेम की राइट नाउ आई एम एट रेसिडेंस, क्या मैं आपको कल 11 बजे तक 12 बजे तक कॉल बैक करूं? 99% में कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं हमें अभी बात करनी। हाँ, कुछ बिगड़ा हुआ केस होगा, बोले नहीं अभी के अभी बात करनी है, ठीक है 2 लाइन और आप बात कर लो। हाँ बताइए, ठीक है समझ गया सर, लेकिन आज मैं घर पे हूं, अभी मैं घर पे हूं, सो शुड आई गिव यू अ कॉल टुमारो? एक बार मैं स्टेटस देख के कल आपसे बात करूं? तो हमें कट शॉर्ट करना है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके कट शॉर्ट करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ऑफिस की चीज को लेकर घर पहुंच जाते हैं, और घर पे जाके आप अपने फैमिली टाइम को एंजॉय नहीं करते हो। जहां भी आप ऑफिस में हो,
यू आर नॉट एंजॉइंग योर फैमिली टाइम, क्योंकि आपके माइंड में वही चल रहा होता कि वो उसके साथ क्या हुआ, उसके काम का क्या हुआ, इसको क्या करें, उसको क्या करें। भाई जो कुछ भी है, मेक अ नोट, एक डायरी रखो आप, या लैपटॉप में लिखना है, मोबाइल में लिखना है, वेयर एवर यू वांट, मेक अ नोट ऑफ ऑल द लिस्ट ऑफ द आइटम। जो जो आपको लगता है कि ये हमारी चीजें है, प्रायोरिटी है, उसको आप नोट करो और नोट करके एक जगह रख दो। एंड वेन यू आर कमिंग बैक टू योर होम, कीप एवरीथिंग इन द ऑफिस, छोड़ दो, अपने फैमिली को आप टाइम दो। तो फैमिली जब आपको सपोर्ट करेगी तो आपके माइंड को इतना रिलैक्स कर देगी कि नेक्स्ट डे यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर एंड मोर ऑब्जेक्शंस। लेकिन उस ऑब्जेक्शंस के कारण अगर फैमिली को आपने इग्नोर किया तो अनदर ऑब्जेक्शन विल कम फ्रॉम द फैमिली। सो देन यू विल बी कन्फ्रंटिंग विद द टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन, बाहर वाला और अंदर वाला। तो बाहर वाले को अभी फॉर द टाइम बिंग कीप देयर ओनली, अंदर वाला जो हमारा घर में हम आते हैं तो घर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम दो, आप उनसे आप बात करो, उनकी सारी कहानियों को, सब चीज को सुनो, सो दैट दे विल सपोर्ट यू इन हैंडलिंग दोज ऑब्जेक्शंस। बट दोनों ऑब्जेक्शन एक साथ आप लोगे तो यू विल बी अंडर प्रेशर एंड यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस। चीजें बहुत सारी होती है, बहुत बात करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, बट आई वुड नॉट लाइक टू एक्सटेंड, आवर टाइम इज फिक्स फॉर हाफ एन आवर, आई वुड नॉट लाइक टू गो बियॉन्ड दैट। द ओनली थिंग, अगर इन द लास्ट आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू कि ऑब्जेक्शन को आपको ये मान के चलना है कि अगला आदमी तकलीफ में है, दिक्कत में है, आपको उसकी जरूरत है, मतलब उनको आपकी जरूरत है, इसलिए वो आपसे बात कर रहे हैं। भले ही उनकी लैंग्वेज एग्रेसिव है, भले ही उनकी लैंग्वेज समटाइम्स एब्यूसिव है, भले ही उनकी लैंग्वेज वेरी विथ हाई टोन है, कई बार आपको धमकी भी देते हैं, कुछ भी देते हैं, कुछ भी करते हैं, बट अल्टीमेटली दिस पर्सन नीड्स योर सपोर्ट, दैट इज द रीजन ऑब्जेक्शन इज कमिंग टू यू। दिस इज द वन वे ऑफ थिंकिंग। अनदर वे ऑफ थिंकिंग इज फॉर योर सेल्फ। ये तो उनकी तरफ से हो गया ऐसे सोचना, आपकी तरफ से ये है कि आपके पास वो आदमी बात करने के लिए आ रहा है, आपके पास वो प्रॉब्लम आई है, ऑब्जेक्शंस आई हैं, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन or other person thinks that you are the person who can provide the solution to this objection. So be confident, be proud that somebody has come with the objections to you. इसका मतलब है कि you have the capability of handling those objections. तो आपको प्राउड फील करना है, उनकी बातों को सुनकर सिंपैथी दिखानी है और रखनी है कि वो आदमी प्रॉब्लम में है, एंड देन केयरफुली वेरी पेशेंसली उसकी बातों को सुनकर उसी की बात से समस्या से आपको सॉल्यूशन मिलेंगी, जो उनको आपको दे देना है, निकाल के लीजिए। उनको नहीं पता है, वो बोल रहे हैं, 90% केस में उन्हीं की बातों से सॉल्यूशन निकाल के उनको हाथ में दे देना है। 10% हो सकता है आपके एक्सपीरियंस या आपकी जो विजन है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, बिकॉज ऑफ दिस यू कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू फॉर ज्वाइनिंग, and if again like every time we talk, anybody has any topic or any point they want to share, you can quickly share so that we can wind up this session for this Sunday, and again we'll join on the next Sunday. So thank you from our side. Namaste to all of you. Please, the forum is open now. You can just unmute and share any views, any topic, whatever you want, and even topic में आप अगर 1-to-1 में भी share करना चाहें, that is also okay, and will be obliged for the same. Thank you. Thank you. Yes, Puneet ji. I would say कि basically बहुत ही अच्छा examples, बहुत ही pertinent in everybody's life. जो भी ये बातें आपके माध्यम से या आपके YouTube चैनल से ही सुनेगा तो
जरूर अपने अंदर देखने की कोशिश करेगा एज अ पर्सन। मे भी कहीं पे ज्यादा होंगी, कहीं पे कम होंगी, बिकॉज सबका लाइफ पैटर्न, सिचुएशन सब अलग होती है। बट कहीं ना कहीं ये चीजें उसको एक बार अंदर सोचने पे मजबूर करेगी, या फिर इंट्रोस्पेक्शन में बहुत हेल्प करेगी। और आपकी बात बिल्कुल सही, आपने जो कहीं कहीं ना कहीं दिमाग में छप भी गया कि भाई दूरियां, खामोशियां बड़ी तो दूरियां बड़ी, और दूरियां बड़ी तो जो भी हमने कहा नहीं या सुना नहीं वो बातें आती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबकी लाइफ में होगा ही होगा। तो बहुत अच्छी टॉपिक वाज वेरी सिंपल एंड नॉट टू, टॉपिक देख के लग नहीं रहा था कि इस तरह की बातें भी ना उस टॉपिक पे बातें आ सकती हैं। तो टॉपिक वाज वेरी सिंपल, बट जो डिटेलिंग आपने कवर किया will surely support and help many person to introspect and understand where is the thing going wrong, कहाँ पे है, क्या करना है। और जैसा आपने बताया कि हम कस्टमर को तो बड़ा ध्यान देते हैं या फिर बाकी प्रोफेशनल लाइफ को बड़ा ध्यान देते हैं, मे बी एज अ ड्यूटी होती है, पर वो ड्यूटी को हम रियलाइज नहीं करते अपने पर्सनल लाइफ में, अपने घर में या रिलेटिव्स के साथ में। और बहुत अच्छी बात है अगर कोई हमारे पास आ रहा है, किसी के पास आ रहा है किसी समस्या को लेके, तो मतलब फील करना चाहिए यस यू आर केपेबल इनफ दैट समबडी इज कमिंग एंड लुकिंग अप टू यू, और सुनना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो जैसे आपकी बातों को ही रिपीट कर रहा हूँ देखा जाए तो, बट इट इज वेरी हेल्पफुल सबके लिए, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। और टॉपिक की बात तो फिर सोच के बताना पड़ेगा आपको, वो आप फिर अपना हलवा देखने को देते हैं। हेलो हेलो विनय जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते। आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने रिप्रेजेंट किया, और वास्तविकता ये है, ये बात सब जानते हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड रहता है, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता टाइम। तो सुन के ऐसा लगता है कि हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे, ऐसा लगता है मेरे को कि हम अपनी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे, कम्युनिकेशन एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी यदि हम इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो really I appreciate your way you explain the topic. Thank you, Methi साहब, thank you. Good morning, Vinay. My voice is a little down, but I will still speak. I think the topic was very good. In fact, जब मैंने आपका मैसेज पढ़ा तो it took me back to the retail professional series. That thought actually first passed my mind, but then I reread the message and I realized how you have taken inspiration from that and you're applying it to our personal life also. So I like the way that you related both personal and the professional life. And my key takeaway from today's session is that whenever somebody is coming to you with a problem, you use it as an opportunity. Like you were mentioning, you are like chosen to help him or her solve that problem. So take it as an opportunity, take it in a positive way. तो जनरली क्या करते हैं हम लोग भी ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज वी आरसेल्व्स हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन आवर लाइफ। हम लोग सोचते हैं यार ये भी आ गया इसके प्रॉब्लम के साथ, अब मुझे इसका भी सॉल्व करना पड़ेगा। सो जनरली आवर एटीट्यूड बिकम्स अ लिटिल नेगेटिव, बट आई थिंक आफ्टर दिस सेशन आई विल आल्सो काइंड ऑफ स्टार्ट implementing and kind of training my mind कि नहीं, you listen to that person in a positive way and then see how you can help him or her out. Maybe not immediately, but at least give him hope that you will be there to help him or her. हमारे में सबसे बड़ी कमी क्या है, हम लोग प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं, ट्राई टू अवॉइड द थिंग्स कि यार ये छोड़ो, इस बात में दिमाग कौन लगाएगा, छोड़ो इनको, अवॉइड मतलब जब फैमिली लाइफ में कुछ तो उसको सोल्यूशन के बाद में कम सोचते हैं, बजाय वो ठीक है चलने दो तो चलिए ठीक है, सोल्यूशन करेंगे तो समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। चलिए थैंक यू। ओके, so I think we'll call it a day. Anybody else, if you want to share some feedback, it's fine. Otherwise, we'll call it a day. Thank you to everyone, and namaste once again.